नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही बड़े समाज कार्य करने वाले एक उनको इंसान भी कहना मुझे नहीं लगता ठीक होगा, वो एक परमात्मा जैसे ही मुझे लगते हैं। उनका नाम है बाबा आमटे जी। इनके एक जीवन के किस्से के बारे में हम देखने वाले हैं। ये जो बाबा आमटे जी है, उन्होंने बहुत सारे उस वक्त पहले के ज़माने में आपको पता होगा कि कुष्ठ रोग जो होता था वो बहुत ही बड़ा उसको रोग माना जाता था। अगर ये किसी को रोग हुआ तो उसके पास भी कोई नहीं जाता था। उसको एक गाँव से निकाल दिया जाता था या फिर उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। ऐसे लोगों को सहारा उन्होंने देने की कोशिश की। तो वो ये सारी चीज़ें कैसे शुरू हुई उसके बारे में एक किस्सा कहा जाता है, वो आपके मैं सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार बाबा आमटे जी रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते के बहुत ही कॉर्नर में एक कुष्ठ रोगी उनको दिखाई दिया और वो बहुत ही बुरी अवस्था में था, बहुत ही बुरी अवस्था में। उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं था, अच्छे कपड़े उसके शरीर पर नहीं थे। उसको देखकर कोई भी बहुत बुरा लगेगा और कोई किसी को भी एक कैसी तो चीज़ लगेगी और वो इंसान वहाँ से जल्दी से वहाँ से भागना चाहेगा। ऐसे अवस्था में वो इंसान था। और जब इन्होंने ये देखा तब हमारे जैसे ही उनको भी बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से तुरंत निकल गए। लेकिन जब वो अपने घर पर गए, वही सारी चीज़ें उनके आंखों के सामने आ रही थी और उनके मन में ये विचार आया कि इसकी जगह मेरे परिवार का अगर कोई इंसान होता तो मैं उसे क्या वैसे ही छोड़कर आता। इसकी जगह अगर मेरे माता पिता होते, मेरा बेटा होता, मेरा कोई अपना होता, तो मैं क्या उसको भी वैसे ही छोड़कर आता। और तब से उनके मन ने ये ले लिया दोस्तों कि नहीं, मैं जीवन में ऐसे लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करूँगा। ये जो बाबा आमटे जी है उस वक्त के बहुत ही धनी परिवार के एक इंसान थे दोस्तों, लेकिन बाद में इन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर ऐसे कुष्ठ रोगियों के लिए आश्रम उन्होंने तैयार किया, जिसका नाम रखा उन्होंने आनंदवन। पहले उसका नाम कुछ अलग रखा था, लेकिन बाद में आनंदवन करके उसका नाम रखा गया और बहुत सारे लोगों को उन्होंने सहारा दिया। इसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने भी, एक आम इन लोगों ने भी उनको मदद की दोस्तों। तो ये जो कभी कभी मैं आपके सामने यही कहना चाहता हूँ कि कभी कभी कुछ किस्से हमारे जीवन में इस तरह से आते हैं कि जो हमें पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। इतना बड़ा साथ छोड़ के किसी एक ध्येय के लिए जाना, ये कभी कभी हम जैसे आम इंसानों की बात नहीं होती, या फिर ऐसे जो महान इंसान है वो बहुत आगे के लेवल के होते हैं। लेकिन हमारे जीवन में अगर हम मैं कम समझो कोई 3-4 घंटे भूखा हूँ, तब मुझे जो भूख की अहमियत पता चलती है। तो इसलिए अगर मैं रोज़ के जीवन में किसी के लिए कुछ खाना दूँ या फिर किसी को ज़रूरतमंद को कुछ देने की कोशिश करूँ, तो इतना हम अपने जीवन में कर सकते हैं। हमें जीवन में बहुत ही बड़ा कुछ हमें करना होगा ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे जो किस्से होते हैं रोज़ के जीवन के, वो भी हमें कुछ सिखाते हैं कि जीवन को हमें किस तरह से सीखना होगा, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। ऐसे जो महान लोग हैं दोस्तों, वो भी कभी कभी ऐसे जो छोटी चीज़ें हैं उसमें से इतनी बड़ी बड़ी कुछ सीखते हैं चीज़ें, और दुनिया में इतना बड़ा वो कुछ करने की कोशिश करते हैं कि जिसका हम क्या कहें। बाद में जो मैग्सेसे पुरस्कार है वो भी बाबा आमटे जी को दिया गया और इनके ही फैमिली के दूसरे एक इंसान को, खुद इनके बेटे को, जिनका नाम प्रकाश आमटे जी है, उनको भी ये मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया दोस्तों। एक बहुत ही बड़ी बात है। मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार की तरह ही देखा जाता है। किरण बेदी जी को भी दे दिया गया है वो। तो इस तरह से ये जो एक पुरस्कार ये इसलिए कभी कभी महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, क्योंकि उनके काम की कहीं ना कहीं दखल ली जाती है, कहीं ना कहीं उनको सराहा जाता है दुनिया के लेवल पर। तो इस वजह से दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें यही सिखाती है कि दुनिया में ऐसा जो काम करने वाले लोग हैं वो हमेशा हमारा प्रेरणा स्थान बने। वो हमेशा हमें इस तरह से रास्ता दिखाए कि उनके पास कुछ भी नहीं था, बहुत ही बुरी अवस्था उनकी थी। वहाँ पर अपने बच्चों की भी उन्होंने कोई भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ही उनके सामने आई। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी भी नहीं जी, लेकिन फिर भी ये इतने ऊंचे लेवल के लोग हैं दोस्तों कि हम ये भी नहीं कह सकते कि वो किसी लोक में होंगे। मुझे तो लगता है कि ये लोग इतने परे जा चुके होते हैं इस लोक के, कि वो लोग सिर्फ इंसानों को, मुझे लगता है, मार्गदर्शन करने या फिर उनकी सेवा करने के लिए जन्म लेते हैं और फिर से इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन हम जैसे लोगों को जितना हो सके इन सारे ऐसे जैसे लोगों के जैसे बनने की हमेशा कोशिश करनी होगी। ये लोग वो है दोस्तों कि जो बीच समंदर में हमें एक दीप स्तंभ की तरह हमेशा रास्ता दिखाते रहेंगे और जितना हो सके हमें उस रास्ते पर हमेशा चलने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।